आज जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें पर्सन बार बार ये सोचने लगता है कि उसे बहुत ही कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, जबकि उसे इतनी बड़ी बीमारी कोई होती ही नहीं है, बल्कि वो बीमारी के छोटे छोटे लक्षण जैसे कि उसका सिर दर्द होना या पेट दर्द होना, इन्हें भी वो बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां समझने लग जाता है। तो क्या होती है ये बीमारी? तो देखिए, ऐसी बीमारी को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, इसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस को डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं। डॉक्टर शॉपिंग मोस्टली ये 20 से 30 की एज में इसका इंसिडेंस रहता है। 20 से जो 30 की एज होती है, इसमें ज्यादा इसका इंसिडेंस रहता है। तो होता क्या है ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस? एक्सेसिव वरी रहती है अबाउट हैविंग अ सीरियस इलनेस, रिपीटेड मेडिकल रीएश्योरेंस। मतलब पर्सन को ये लगता है कि उसे बहुत बड़ी कोई बीमारी हो चुकी है और इसके चलते वो बार बार क्या करता है, रिपीटेड मेडिकल रीएश्योरेंस, बार बार जाके वो हॉस्पिटल जाएगा, वहां जाकर वो बार बार टेस्ट करवाएगा, लेकिन उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल ही नेगेटिव होगी। उसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी जैसा कि वो पेशेंट बताएगा कि उसे लक्षण दिख रहे हैं। तो ये होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। पर्सन की सिर्फ एक एंजाइटी होती है कि उसके बॉडी में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, इसीलिए वो क्या करता है, डॉक्टर शॉपिंग, मतलब बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, बार बार टेस्ट करवाएगा, रिपोर्ट्स करवाएगा, लेकिन उस पर्सन की वो रिपोर्ट्स क्या आएंगी, हर बार नेगेटिव आएंगी। कॉजेज में क्या रहता है, अगर किसी पर्सन ने कोई गलत काम कर दिया तो उसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, इस चीज को एक डिफेंस की तरह लेगा। वो बोलेगा कि मैं बीमार हो चुका हूं, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, इस तरह की बातें करेगा ताकि सामने वाले को ये लगे, अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए, ताकि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि ये तो बीमार है, अगर इससे गलती हो गई है तो इसे माफ कर दिया जाए। सीक अटेंशन, वही दूसरों की अटेंशन लेने के लिए। न्यूरोसाइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हें यही लगता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में वो गलत परसीव करता रहता है अपनी बॉडी को ही लेकर कि मेरी बॉडी में यहाँ ये चीज हो चुकी है, यहाँ से थोड़ा गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी ड्राई हो गई है, कोई बीमारी का लक्षण है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल कॉजेज रहते हैं। मिस इंटरप्रेटिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जो पर्सन नॉर्मल बॉडी फंक्शन करता है उन्हें भी वो क्या करता है, गलत तरीके से परसीव करता है। सही चलेगा लेकिन उसे लगेगा नहीं मैं गलत चल रहा हूं, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल से फास्ट हो रही है, अपने आप को ही वो डायग्नोज करता रहता है, ऐसा वो बोलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं, फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट, बार बार डॉक्टर की विजिट करेगा, इसीलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग भी कहते हैं। रिक्वेस्ट फॉर टेस्ट एंड सर्जरी, डॉक्टर को बोलेगा कि आप मेरे टेस्ट कीजिए, मुझे ये बीमारी है, अगर उसके बोलेगा मेरे पेट में दर्द है, आप मेरे पेट की सर्जरी कर दो, ठीक है, टेस्ट करो और सर्जरी कर दो। नेक्स्ट, सीवियर एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी, उसे वो बोलेगा उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ऐसा सिम्टम्स आएंगे क्योंकि वो मेंटेलिटी उसने ऐसी बना ली है। एक्सेसिव सेल्फ डायग्नोस, हद से ज्यादा खुद के ही वो क्या करेगा, डायग्नोज करता रहेगा। जैसे कांस्टेंट अटेंशन टू बीपी और हार्ट बीट, अपने बीपी और हार्ट बीट को बार बार खुद ही वो चेक करेगा, बार बार चेक करता रहेगा, अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया या कम हो गया तो उसे ये लगेगा कि ये क्या है, किसी बीमारी में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे कोई कार्डियक डिजीज हो रही है। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, रिपोर्ट्स करवाएगा, ईसीजी वगैरह करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, सारी रिपोर्ट्स करवाएगा, लेकिन वो रिपोर्ट्स क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। थॉट, यानी कि सोचेगा किसके बारे में, सीरियस इलनेस के बारे में, हमेशा यही सोचता रहेगा कि उसे कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। लेक ऑफ अटेंशन टुवर्ड वर्क, जो उस पर्सन का वर्क होगा, अगर वो कहीं काम कर रहा है ऑफिस में या कहीं, तो अपने वर्क पे काम नहीं, अपने वर्क पे
प्रॉपर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। लेक ऑफ अटेंशन, वर्क पे क्या है, कोई ध्यान देता ही नहीं है ऐसा पर्सन। तो ये रहते हैं इसके साइन सिम्टम्स। तो मेनली हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है, बार बार उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बार बार डॉक्टर के पास जाता है और रिपोर्ट्स करवाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट है काउंसलिंग। ऐसे पर्सन की काउंसलिंग की जाती है, उसे बताया जाता है कि ऐसा कोई डिसऑर्डर तुझे है ही नहीं। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। इसमें पर्सन की कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग पर, नेगेटिव जो पर्सन की थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग पर और उसके नेगेटिव बिहेवियर पे क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है और उसे सही किया जाता है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी कि उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तो उस पर्सन की क्या प्रॉब्लम थी, कौन सी गिल्ट थी, क्योंकि वो गिल्ट की वजह से भी ऐसा करता है, उसे क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। एंटी ड्रग्स कौन कौन सी देते हैं इसमें? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए, और एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। तो ये था हाइपोकॉन्ड्रियासिस, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पर्सन को कोई भी फिजिकली इलनेस नहीं होती, कोई बुखार नहीं होता, कोई कार्डियक डिजीज नहीं होती, लेकिन फिर भी पर्सन ये सोचता है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, और इसी डिजीज को डॉक्टर शॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।